पूछ रहे हैं कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है, संसद में जो हो रहा है या जो हुआ उस पर आप लोगों की राय क्या है, किस तरीके से देखते हैं? बाबा साहब एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए, लोकसभा चुनाव में भी वो थे, संविधान उस समय सुर्खियों में था, अब बाबा साहब आ गए। और अब दूसरा है कि 1984 का बैग प्रियंका गांधी को दिया जा रहा है, तो 84 का जिन जो है 84 दंगे का वो भी सामने आ गया है। तो हम लोग विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। सर, हमेशा इलेक्शन में जब भी आप देख लो, बीजेपी कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाती है जिसमें पब्लिक बेबी को गुमराह हो। आप जैसे मुद्दा उठाया अम्बेडकर, ये मुद्दा सुलझाने के लिए, मतलब दिल्ली को बड़बड़ाने के लिए है। और इतने सम्मानित पद पे बैठने के बाद जिसका पूरा देश आदर से नाम लेते हैं, बाबा साहब का अपने आदर्श मांगते हैं, हम अपना आदर्श मानते हैं, जय भीम कहते हैं, उनका नाम ऐसे ले रहे हो तो थोड़ी शर्म की तो बात है। जिस भीम ने आपको संसद में पहुंचाया, आप उनके कारण पहुंचो। आप किसी जनरल के वोट से नहीं बैठे वहां पर, आपको वोट SC/ST ने भी दिया है, आपको हर संविधान ने वोट दिया है, नहीं उस वोट का सम्मान तो करो। लेकिन उनका तो पक्ष है कि वो कांग्रेस की नाकामियों को बता रहे थे कि कैसे कांग्रेस ने बाबा साहब के राजनीतिक भविष्य को चौपट किया। तो वो उनका जो एक पक्ष का है तथ्य, वो कह रहे हैं कि इस तरीके से है, दूसरा वो कह रहे हैं कि बाबा साहब को आगे कर आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वो बताने का तरीका होता है। अगर आप मीडिया से हो और मैं आपको पहले गाली दे दूं, फिर उसके बाद बोलूंगा ये मैं आपने तो ये अच्छे काम दिए, तो एक बताने का एक सम्मानित व्यक्ति जिसको पूरा वर्ल्ड जानता, सम्मान देता है, आप उनके बारे में ऐसा बोलो, कैसे जाएगा, चलेगा? आप समझो, कोई इतने बड़े पद पे होके, गृह मंत्री जो प्रधानमंत्री पद के बराबर है, आप ऐसी बातें करते हो तो शोभा नीति, ये सब एक नीचिका जैसी वाली बातें है। इसका कुछ फायदा नफा नुकसान है? बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। बीजेपी तो दावा कर रही थी कि इस बार हम सत्ता में आ जाएंगे दिल्ली में। सिर्फ ये भी तो कह रहा हूँ, बीजेपी जब भी आते कोई ऐसा मुद्दा उठाते पब्लिक को गुमराह करती है। अब मतलब क्या होगा कि हम आपस में लड़ेंगे SC/ST सारे, हमें वो कहते कांग्रेस वाले हम भी करेंगे, बीजेपी वाले करेंगे क्यों? अब तो आप गोलबंद हो गए। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, हो गई ना फिर। लेकिन तो, गोलबंदी में फायदा उसमें कांग्रेस भी हिस्सा मांगेगी, हाँ, हिस्सा मांगेगी, आम आदमी पार्टी भी मांगेगी। वो जान करके लड़ा रही है जी, कांग्रेस को आप करो, बीजेपी या आम आदमी पार्टी को आप करो, और उनके जितने ज्यादा वोट कटेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। ये राजनीति असली। हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए। क्या नाम है आपका? मैं कुंदन लाल। तो कुंदन जी, हम लोग इसलिए घूम रहे थे आपके मोहल्ले में खास करके, तो हम लोग पूछ रहे सर कि क्या होगा जब इस तरीके के चुनावी राजनीति में अम्बेडकर साहब आ गए और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी साथ में है। अब इसका रिजल्ट तो देखो ऐसा है, जो संसद भवन के अंदर जो भी कुछ हुआ है उसको सारी जनता जानती है, क्योंकि लोकसभा एक जो है ना, लोकतंत्र का घर है, लोकतंत्र का एक घर है। उसके अंदर एक होम मिनिस्टर इतनी भाषा का मिसयूज करना, बार बार कहना जी बाबा साहब और कह देना फैशन इज नॉट अ गुड थिंग फॉर हिम, ये उनकी भाषा जो है सही नहीं थी। अगर भाषा का मर्यादा को रखें तो उसके लिए जब भी अच्छा लगता है ना, एक इतना बड़ा व्यक्ति कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। बाबा साहब के प्रति किसकी भाषा अच्छी लगती है आप लोगों को? अरविंद केजरीवाल जी जो, या उनकी पार्टी जो बोल रही है वो, या फिर राहुल गांधी की पार्टी जो बोल रही है वो भाषा? देखो, भाषा के बारे में ऐसा है, हर व्यक्ति अपनी भाषा से और अपने राजनीतिक लेवल पे बोलता है। जब उसका चाहे वो कांग्रेस का हो, वो अपने फेवर में करेगा, बीजेपी वाला बीजेपी के फेवर बोलेगा। और हम लोग तो ये देखते हैं जो इलाके का एरिया का कैंडिडेट है जो खड़ा हुआ है, उसने क्या क्या कार्य किए, जिससे कि उसे पता लगता है हमने काम इनसे लेना है। ये बताओ उसने कार्य क्या क्या करे, ये बताओ कि उसने कार्य क्या क्या करे। देखो, ये रोड हमारे विषय में है, ये रोड बिल्कुल भी कभी बनी नहीं थी। ये चीज बताओ ना, गलियां देखो, वो देखो, ये लोग 2500 रुपए पहले ले चुके हैं, खूब मिल चुका है इनको, और इनका भी पेट भरा नहीं है। जो लोग कुछ ऐसे होते हैं ना कि भाई इधर से भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, तो उन्होंने तो कहना ही कहना है, उन्होंने तो अपनी बात रखनी है। मेरा विचार ये है कि अगर ये व्यक्ति सामने वाला, हाँ, यदि सामने वाला हमारा जो कैंडिडेट कोई भी होता है, अगर वो अच्छा कार्य करता है तो हमारे लिए वो ही सब कुछ है। आज मेरे को कुल 1398 रुपए पेंशन मिलती है, मेरी नौकरी 34 साल की थी, पूरी कर चुका हूँ मैं। अमित शाह और जितने भी मंत्री बैठे उन्होंने ये कहा कि हम
सभी को देंगे देंगे। 18 महीने का एरिया है, आज तक नहीं मिला। कहते पहली किस्त आ रही है, अभी आ रही है। अरे 70 लाख कर्मचारी पूरे देश के अंदर ऐसा है जिनको की गवर्नमेंट की नौकरी से हटा करके और रिटायरमेंट के बाद उनका सारा पैसा रीजनल प्रोग्राम फंड मिशन के अंदर भेज दिया अच्छा, गया। ये बताइए कि जो वंचित समाज है, जो दलित समाज है, जो एससी समाज है, उसके लिए दिल्ली में या देश में कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो उसके हित को लेकर ज्यादा सोच रही है? देखो जी, मैं एक व्यक्तिगत रूप में किसी के बारे में मुझे को जानता हूँ जो हमारे इलाके में काम करने वाले जो हस्ती कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो। करोल बाग में क्या होगा ये बताइए? करोल बाग में तो भी यहाँ पे आएगी सिर्फ आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को कुछ है फायदा? देखो इन बीच तो जरूर मिलेगा क्योंकि वो उनके साथ कल्चर होके चल रही है, साथ साथ मिलके चल रहे हैं। अब उन्होंने उधर आ गया, उन्होंने अब वो अपने विचार से अब वो चाहते हैं कि भाई हमारा भी कुछ बनेगा, क्योंकि आज में जो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नीचे जा चुकी है, अब अगर उसको भी उभरना है। तो भाई साहब, आप लोग यहीं से? अरे आप तो ऐसे हाथ जोड़े जैसे हम वोट मांगने आए हैं। अरे इधर आओ आप, ओ भाई साहब, अरे इधर आओ आप, ओ भैया, हाँ अरे हाँ, हम खड़े ओ भैया, हाँ, ये आप लोग तो ऐसे मांग रहे हो जैसे हम कोई वोट मांग रहे हैं। नहीं, हाँ, आपको मैं बोल रहा हूँ, आप तो वहाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए, बोलिए। हमारे को कैंडिडेट वो चाहिए जो हमारे एरिया को साफ सुथरा अच्छा। तो देखो कितना गंद हो रहा है, कोई झाड़ू नहीं लगती सही तरीके से, कोई सफाई नहीं होती है। अरे दिल्ली कौन जीतेगा ये बताओ? दिल्ली बीजेपी जीतेगी। 1 मिनट लाखों में बोल रहा हूँ मैं। आधा लोग तो गाली दे रहे हैं, आधा लोग तो कह रहे हैं कि बाबा अम्बेडकर साहब को बाबा को सभी साथ लेके चल रहे हैं। कौन सी पार्टी है जो बाबा को साथ लेके नहीं चल रहे? बताओ मेरे को, ये बताओ ना मेरे को। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। आप यहीं से भाई साहब? अरे आइए आइए, इधर आइए। हाँ, ये